आजकल दिल्ली के रायसीना हिल्स पर बड़ी चर्चा है कि अब इस देश के मुद्दों को लेकर बैठकें पीएमओ में नहीं, होम मिनिस्ट्री में होती है। गृह मंत्रालय की ही नजर इस देश के हर राज्य में, हर राज्य के हर मुद्दे पर, हर मुद्दे के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी पर, हर पॉलिटिकल पार्टी की हर पहल पर, लेकिन इन सब के बीच किसी भी हालत में जनता को सड़क पर नहीं आना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज की जनता के बीच मौजूदगी कैसी है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल है कि किसी भी मुद्दे को लेकर जनता सड़क पर नहीं आए। राजनीतिक दल तो सड़क पर आते रहते हैं और राजनीतिक दलों का आखिरी मिशन तो चुनाव जीतना होता है, और चुनाव जीतने की दृष्टि से इस बार तो तमाम क्षत्रप भी अपनी सत्ता को गंवा देंगे। तो फिर कोई मुद्दा कैसे भी रहे, हर मुद्दे को अगर डील सही तरीके से करना है तो फिर राजनीतिक दृष्टि बड़ी पैनी होनी चाहिए। इसीलिए दिल्ली के रायसीना हिल्स पर नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्ट्री का दफ्तर, वहां पर नौकरशाहों की मौजूदगी, देश के हर राज्य में पैनी नजर, और इन सब के बीच राजनीतिक दलों की मशक्कत, खास तौर से महाराष्ट्र और बंगाल में। इन्हीं दोनों जगहों पर तो तुरंत चुनाव भी होने हैं और इन्हीं दोनों जगहों पर राजनीतिक दल मशक्कत करते हुए नजर भी आएंगे। तो फिर जनता से जुड़े मुद्दे अगर ये राजनीतिक दल उठाते हैं तो उसका जवाब कैसे दिया जाए। यह एक ट्रेनिंग होती है, एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें नौकरशाह को राजनीति के मिजाज को भी समझना होता है, और उस राज्य विशेष की राजनीति को साधते हुए बीजेपी अपनी राजनीतिक सफलता अगर हासिल करती है तो उसके पीछे जनता होती है, और विपक्ष अगर अपनी सत्ता गंवाता है तो उसके पीछे भी जनता ही होती है जो उसका साथ देती नहीं है। यह बड़ी कठिन परीक्षा होती है किसी भी नौकरशाह के लिए, लेकिन नौकरशाहों की यह ट्रेनिंग इस वक्त पीएमओ में नहीं, होम मिनिस्ट्री में है। इसी होम मिनिस्ट्री की घेराबंदी करने के लिए आज सुबह सुबह टीएमसी के सांसद पहुंच गए। एक दो नहीं, 8 सांसद पहुंच गए। वो हंगामा खड़ा करने लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस आई और उन्हें उठाकर लेकर चली गई। इस दौर में कल कोलकाता में जो कुछ हुआ और आज कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी भी नजर आई, लेकिन यह सब पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक मशक्कत है। इसके पीछे जनता कहां खड़ी है और जनता को खड़े होने देना भी नहीं है। यह सवाल इस देश के हर मुद्दे को लेकर है, और पहली बार राहुल गांधी भी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से बिल्कुल नहीं जुड़ते, वह जुड़ते हैं इस देश में लोगों से। और आज उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया, एक्स पर लिखा, इस देश के तमाम मुद्दों को लेकर लिखा, और यह साफ तौर पर लिखा कि दरअसल डबल इंजन की सरकार कैसे एक वसूली तंत्र में तब्दील हो गई है। लेकिन असल बात तो यह है, इस देश के भीतर मौजूदा वक्त में इस देश को चला कौन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तो कल से सोमनाथ की यात्रा पर होंगे। 1000 बरस पहले महमूद गजनबी आया था 1026 में, और उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। तो 1000 बरस के बाद वहां पर स्वाभिमान पर्व होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सोमनाथ के मंदिर में मौजूद होंगे, कल भी और परसों भी। इस दौर में इस देश को चला वाकई कौन रहा है, क्योंकि इस दौर में जितने ज्यादा मुद्दे बड़े हुए हैं, उन मुद्दों के अक्स तले अगर ध्यान दीजिए तो इस देश के भीतर तमाम संस्थानों का फेल होना है। इस देश के भीतर न्यायपालिका को लेकर सवाल है। इस देश के भीतर इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन निशाने पर है। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो, इलेक्शन कमीशन की भूमिका हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अधिकारियों की मनमाफिक मर्जी हो, या फिर तमाम संस्थानों की खामोशी के बीच गृह मंत्रालय की पैनी नजर हो, सबको अगर आप परख रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी भारत को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जितने सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति इस दौर में उठा रहे हैं, अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर तो खुल्लम खुल्ला यह कहने से नहीं चूक रहे हैं कि दरअसल डील तो इसलिए नहीं हो रही है, यानी टैरिफ पर डील इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीफोन नहीं किया, जो उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को करना था। माजरा है क्या, और इस माजरे के भीतर का सच क्या है,
सच क्या सिर्फ इतना ही है? इस दौर में, मौजूदा वक्त में असल कमान गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश को देख रहे हैं और गृह मंत्री जिस नजरिए से देखते हैं वो नजरिया प्रधानमंत्री मोदी के नजरिए से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। उनका नजरिया बहुत साफ तौर पर होता है कि किसी भी राजनीतिक दल को पनपने नहीं देना है। इसीलिए बहस यह भी चल पड़ी है, क्या 15 तारीख को जब वोटिंग होगी बीएमसी को लेकर, तो क्या शिवसेना सत्ता में लौट पाएगी जो लंबे वक्त से बीएमसी पर काबिज रही है, या फिर इस बार वह भी पलट जाएगा क्योंकि निगरानी किसी दूसरे की नहीं, खुद गृह मंत्री अमित शाह की है। उन्हीं की बिसात है, उन्हीं के प्यादे हैं, उन्हीं के वजीर हैं, उन्हीं के निगरानी रखने वाला इलेक्शन कमीशन है। तो फिर शिवसेना कैसे जीत सकती है? और उसके 2 महीने के बाद बंगाल में चुनाव है और बंगाल का चुनाव बहुत मायने रखता है। तो बंगाल के भीतर इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भूमिका को लेकर कल जो सवाल खड़े हुए, उन सवालों से क्या फर्क पड़ता है? जनता पीछे कहीं खड़ी हुई नहीं है। जनता जानती समझती है, तानाशाही इधर है तो तानाशाही उधर भी है। इधर मोदी है तो उधर ममता है। क्या यह सोच गृह मंत्रालय के भीतर नौकरशाही को दी जा चुकी है? आप घबराइए मत, हाथ खुला रखिए, राजनीति को समझिए। जनता उसे ही पसंद करेगी जिसके हाथ में कमान होगी, और वो कमान कुछ इस तरीके से रखिए कि वो ढीली ना पड़े। तो ममता बनर्जी के सांसद आज दिल्ली में बकायदा गृह मंत्रालय के दफ्तर तक पहुंच गए और दफ्तर में पहुंचकर नारे लगाते हुए दिखाई दिए। उन्हें दिल्ली पुलिस ने उठाया, एक बस में डाला, थाने में ले गई, 2 घंटे बैठाया और फिर छोड़ दिया। क्या हुआ? जब उन्हें छोड़ा गया तो ममता ने दुख जताया और बंगाल की सड़कों पर वह खुद रैली की तर्ज पर निकल पड़ी। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में समर्थन तो था उनको, लेकिन क्या जनता सड़क पर उतरी? जनता को सड़क पर उतरने नहीं देना है, यह जानते समझते हुए कि राजनीति के इस मिजाज में सब कुछ खुला हुआ है। कल जो डायरेक्टरेट है यानी ईडी जो है, उसकी प्रेस रिलीज बाद में आती है, बीजेपी की प्रेस रिलीज पहले आ जाती है। बीजेपी की कमान इस वक्त कोलकाता में जेपी नड्डा ने संभाल ली है। राजनीति के इस अखाड़े के बीच खड़े होकर एक क्षण के लिए देखिए, गृह मंत्रालय के बाहर आज टीएमसी सांसदों को किस रूप में, कैसे दिल्ली पुलिस ने उठा लिया। आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आराम से 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 चलो। क्या कहेंगे? शेम शेम, अमित शाह हाय ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या हो रहा है? देखो ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ यहाँ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं अमित शाह। You see what is happening with Amit Shah's Delhi police? You see what is happening to MPs? All our MPs have been picked up. ध्यान दीजिए, अभी तक इलेक्शन कमीशन हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या इस देश के भीतर विपक्ष का कोई भी हमला हो, इन इंस्टीट्यूशन से हटकर भी हो, निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही आए और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही विपक्ष ने अपनी राजनीति में पैनापन लाया और जनता को बताने की कोशिश की कि दिल्ली तानाशाह के आधार पर चल रही है, यानी एक तानाशाही इस गवर्नेंस के भीतर आ चुका है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम विपक्ष भी ले नहीं रहा है। वह भी जान रहा है कि वाकई अमित शाह ही इस देश को चला रहे हैं और अमित शाह ही शायद आने वाले वक्त में विकल्प के तौर पर बीजेपी या सरकार के भीतर वही असल खिलाड़ी है जो उभर कर सामने आएंगे। तो जो गृह मंत्रालय के बाहर लगते हुए नारे जिसमें अमित शाह का नाम लिया जा रहा है, उसमें कोई भी यह सवाल कर सकता है, तो क्या एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट इस देश के भीतर हो रहा है? उस पॉलिटिकल शिफ्ट में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी खुद को खामोश कर चुके हैं। 2 दिन पहले वो भगवान बुद्ध पर बता रहे थे और किस तरीके से उन्होंने उन्हें पढ़ा है यह भी जानकारी दे रहे थे।
अन्य तमाम मुद्दे पर जो कि इस देश के भीतर एक लिहाज से मौजूदा मुद्दे जो इस देश की जरूरत है जनता की, उससे हटकर वो कई कार्यक्रम में शामिल हुए। उसी लकीर में वह सोमनाथ भी पहुंचेंगे कल। और शायद इसीलिए जब हम जिक्र कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का या ईडी का, तो इससे पहले जो भी हमले हुए, जिस तर्ज पर हुए, उसमें निशाने पर, विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही रहे हैं। राहुल गांधी ने आज एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। राहुल गांधी ने उसमें इस बात का जिक्र किया कि जनता पार्टी कैसे, भारतीय जनता पार्टी कैसे भ्रष्ट जनता पार्टी है। उन्होंने एक एक लकीर में एक एक मुद्दे को उठाया और इस बात का जिक्र किया कि दरअसल जिंदगी लोगों की तबाह कर दी गई है इस दौर में डबल इंजन की सरकार के जरिए। सत्ता का दुरुपयोग इससे पहले कहीं नहीं था। जो अहंकार का जहर बीजेपी के भीतर भर चुका है, उसने ऊपर से नीचे सबको करप्ट कर दिया है। विकास के नाम पर वसूली हो रही है। सिस्टम में गरीब, असहाय, मिडिल क्लास की जिंदगी बेहद मुश्किल हो चली है। और उसके बाद उन्होंने एक एक कांड का भी जिक्र किया। वही चीजें जिस पर इंतजार लोग कर रहे थे कि खुद प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे। मसलन बीजेपी के ही एक वीवीआईपी नेता का जिक्र बार बार अंकिता केस में हो रहा है, लेकिन अंकिता कांड को लेकर पहली बार उत्तराखंड में जनता सामने आ गई है, जो बेचैनी पैदा किए हुए है गृह मंत्रालय के भीतर भी। क्योंकि इससे पहले वो अरावली का मुद्दा हो, वह उन्नाव कांड हो, वह इंदौर में जहरीला पानी पीने की घटना हो, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में काला पानी या कहीं दूषित सप्लाई जो हो रही थी, राजस्थान के भीतर अरावली को लेकर जो सवाल उठे थे, या फिर याद कीजिए सिरप पीने से, खांसी का सिरप पीने से बच्चों की मौत हो गई थी, सरकारी अस्पतालों का जो आलम था। तमाम जगहों पर कुछ कोई भी मुद्दा ले लीजिए, हर मुद्दे के साथ इस देश में प्रधानमंत्री को जोड़ा गया। पॉलिटिकल पार्टीज विरोध करते हुए निकल कर आई, जनता नहीं आई। जनता नहीं आए इसकी व्यवस्था करनी है। मौजूदा वक्त में नौकरशाही को, जिले के कलेक्टर को, राज्य के मुख्यमंत्री को, हर राज्य के गृह मंत्री को, यह एक सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन से हटकर पहली बार देखिए कि राहुल गांधी भी एक बड़ा शिफ्ट दिखाई देता है जब वो उनके निशाने पर कोई नेता, कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी है, गवर्नेंस है। गवर्नेंस के भीतर कामकाज के तौर तरीके में इस देश के भीतर के मुद्दे हैं।